इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसका नाम है बूथ्स एल्गोरिदम। अगर आपको किसी नंबर को बेस 10 में जैसे 99 को किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप जैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि नंबर को 90 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें उसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके। एक और सिंपलर मेथड ये होता है कि आप जैसे अगर कोई भी नंबर है उसमें आप 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ उसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशंस और उसमें 2 ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसमें से अगर सिर्फ जो नंबर है वो खुद उससे माइनस कर लें एक दफ़ा तो वो 99 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। इसी तरीके से जैसे 9999 से 9990 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसमें ये देखें कि 10,000 से 10 कम है एक, और 9990 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जैसे 9 टाइम्स 10 टू द 3 जो कि 1000 है तो ये 9000 है, 900 है 10 टू द 2 जो है वो 100 है तो ये 900 है, और ये 90 है टाइम्स 10 टू द 1 तो ये देखें ये 10 टू द 0 है, 10 टू द 1, 10 टू द 2, 10 टू द 3 तो ये और ये बराबर है। इसी तरीके से इसमें और 10,000 में सिर्फ 10 का फ़र्क है तो 10,000 को रिप्रेजेंट करा जाता है 1 टाइम्स 10 टू द 4 तो ये 10,000, और इनमें से अगर 1 टाइम्स 10 टू द 1 करें तो ये 10 माइनस हो जाएगा। तो अगर आपने m को मल्टीप्लाई करा 10,000 से और उसमें से 10 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस करेंगे तो ये ऐसी है जैसे कि 9,990 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको किसी नंबर को फॉर एग्जांपल 98 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ शिफ्ट लेफ़्ट करना होगा, 2 पोजीशन 2 ज़ीरोज़ ऐड होंगे और 2 दफ़ा ये नंबर माइनस कर लें तो 9 आपको मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाएंगे, सिर्फ 2 सब्ट्रैक्शंस करने होंगे। या अगर 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बात ये हो रही है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स जितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे वो कम हो जाएंगे। अब इसी आइडिया को अगर बाइनरी में देखें, बाइनरी में ये टेक्निक और सिंपल हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक नंबर है 0 0 5 दफ़ा 1 और 0। अब ये 2 टू द 0 पोजीशन है, ये 2 टू द 1 पोजीशन, 2 टू द 2, 2 टू द 3, 2 टू द 4 और 2 टू द 5 पोजीशन, और ये वाली जो है वो 2 टू द 6 पोजीशन है, ठीक है। तो ये 1s 2s 4s 8 16s 32s और 64s, ये जो नंबर है ये 62 के बराबर है, इसमें 64 में से 2 कम, ठीक है। अगर ये 1 और ये सारे ज़ीरोज़ होंगे तो ये 64 होता, तो इसमें से इधर ये 1 कम है, एक तो ये कि ये 2 कम है एक्चुअली 64 में से, तो ये 62 है। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर m को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ऐसी है जैसे m मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द 5 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 3 प्लस 2 टू द 2 और 2 टू द 1, और ये 2 टू द 0 की पोजीशन खाली है। लेकिन अगर आप 2 टू द इसको आसानी करनी है तो अगर आप 2 टू द 64 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से m मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस करेंगे तो वो ऐसी होगा जैसे 62 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 टू द 6 64 होता है और 2 टू द 1 जो है वो 2 होता है, सही है। अब इसको अगर ये देखा जाए तो जब भी बहुत सारे वंस लाइन से आएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे वंस को पूरा सारे वंस कर लें और ये समझ लें कि जैसे कि सारे वंस थे तो सिर्फ इस नंबर में और इस नंबर में एक का फ़र्क होगा, वो होगा ये 2 टू द 0। तो जनरली ये है कि जब भी वंस की पूरी लाइन आती है तो आप एक डिजिट ऐड करके जो लेफ़्ट वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो पहला डिजिट इस लिस्ट के अंदर है उसमें एक ये माइनस कर दें, ठीक है। उसका एग्जांपल देख लें तो शायद समझ आ जाए। ये है जैसे ये 3 वंस की लाइन है तो ये 2 टू द 5 पोजीशन, 2 टू द 4, 2 टू द 3, ये 3 इधर आ गए और ये 2 टू द 1 पोजीशन है वो इधर है। तो m को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बराबर ऐसी है जैसे m को
इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 58 से मल्टीप्लाई करें, ये नंबर 58 है, ठीक है। लेकिन अगर आप और करें, ये जो 2 to the 5 है, ये जो 2 to the 5 है वो इस पोजीशन में है, लेकिन इसके अगला जो नंबर है वो 2 to the 6 है। तो अगर हम इन 3 वंस को, जैसे ये सिर्फ इन 4 डिजिट्स को कंसिडर करें, ये है 1 1 1 और 0, तो ये बनता है 7 और ये हो जाएगा 8। अगर ये होगा 1 और 0 तो ऐसी है जैसे 8 से मल्टीप्लाई कर, अगर हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी है जैसे 7 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दें m, तो m को ये जो नंबर है ये है 62, तो वजन m मल्टीप्लाइड बाई 62 ऐसी है जैसे इन सब के डिजिट्स जहाँ जहाँ 1 है उसकी 2 उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना, इतने सारे वंस में अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना, तो अगर आप ये समझें कि जो भी ये लाइन ऑफ वंस है उसके एक 1 ऐड करके और इस वाले को माइनस कर दें जो शुरू वाला है, तो ये बन जाएगा, ये 2 to the 6 पोजीशन है और ये 2 to the 1 वाली पोजीशन है, तो 2 to the 6 माइनस 2 to the 1 पोजीशन, ये इन सारे डिजिट्स को इसको 1 करके इन पूरे को में से सिर्फ एक ये माइनस कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से बनता है 2 to the 6 माइनस 2 to the 1, तो ये भी m मल्टीप्लाइड बाई 62 के बराबर होगा। जैसे ही आपको एग्जांपल दिया था, 99 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप 1 माइनस कर देते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 1 माइनस कर देते हैं जो आपका डिजिट है। इसी तरीके से ये जो है इधर ये 2's पोजीशन है तो इस वजह से ये 2 to the 1 है, लेकिन अगर ये सारे वंस होते हैं तो आप सिर्फ एक दफ़ा m माइनस कर रहे होंगे। मसलन ये अगर 63 होता तो ये 64 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें m, तो ये 2 to the 0 इधर होता, ठीक है। इसी को जनरलाइज करा जा सकता है कि जब भी एक लाइन ऑफ वंस आती है तो आप इस वाले को 1 कर दें, बाकी सबको 0 कर दें और इसका ये जो पहला पोजीशन है उस पोजीशन से मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा ये वाला माइनस कर दें, ठीक है। तो अगर जो भी ये पोजीशन है, जैसे 2 to the 5 की पूरी लाइन चल रही है 1 से लेके 5 तक, तो ये 1 वाला इज एज इट इज़ ये इसी पोजीशन में आता है, और ये जो अगली पोजीशन है जैसे 64 की पोजीशन है वो होती है इस वाले नंबर का +1, तो ये 2 to the 6 इधर है। तो अगर बहुत सारे वंस आ रहे हैं और ये n नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, तो इन्हीं n नंबर ऑफ वंस से लेफ्ट साइड पे आप 1 ऐड करें, ठीक है, और इन्हीं n नंबर ऑफ वंस के अंदर अगर सारे 0 करके सिर्फ एक 1 जो आखिरी वाला है राइट मोस्ट वाला उसको छोड़ दें, तो इस नंबर से ये जो सारी लाइन ऑफ वंस से इतने सारे 1 से मल्टीप्लाई अलग अलग करने के बजाय ऐसी है जैसे कि लेफ्ट मोस्ट 1 के लेफ्ट में एक और 1 ऐड करके और उसमें से ये वाला नंबर माइनस कर दें। इसका एग्जांपल ऐसे देखते हैं, जैसे ये इसमें 2 वंस की लाइन आ रही है, एक ये 3 वंस की इकट्ठी आ रही है, फिर ये एक अलग 1 की है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन 3 वंस के लिए ये जो इस वाले को 1 करेंगे और इस वाली पोजीशन को माइनस करना है, तो ये बनता है जैसे 2 to the 5 4 3, ये है 5 4 3 वाले 1, तो ये 2 to the 6 वाले को 1 करा और ये जो थर्ड पोजीशन वाली है इसको माइनस कर दिया। वैसी 2 to the 1 वाली पोजीशन पे एक अकेला 1 है, तो इसके लेफ्ट मोस्ट पे जो है 2 to the 2 है वो उसको 1 किया और इसमें से ये वाला जो एक लौता पोजीशन है वो माइनस हो जाएगा। ये नंबर और ये नंबर बराबर है, ठीक है, मसलन ये नंबर भी 58 है और ये नंबर भी 58 बनेगा। इससे फ़ायदा ये होता है अगर आपके मल्टीप्लिकेशन के अंदर बहुत सारे वंस की लाइन आ रही है तो आपको सिर्फ एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन करना होता है उस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, और जितनी दफ़ा वंस की लाइन आएगी उतनी दफ़ा आपको एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन करना है। इसको कहते हैं बूथ्स एल्गोरिथम, ठीक है। अब अगर गौर करें तो लेफ़्ट से राइट जो है कंप्यूटर को कैसे सिखाया जाएगा कि लेफ़्ट से राइट जब भी वंस की लाइन शुरू हो तो आपको 0 1 नज़र आए तो आप ये एडिशन कर दें, और जैसी ये पटरी से उतरते हैं वंस की, ये जो लाइन आ रही है वंस की, तो जब भी 1 0 नज़र आए तो उस टाइम पे ये एक सब्ट्रैक्शन करना है इस वाली पोजीशन का, ठीक है।
तो ये होता है कि लाइन देखें, उसमें जहाँ पर लेफ़्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो 0 1 जहाँ पर नज़र आएगा तो एक एडिशन करना है इस वाली पोजीशन का, जो जहाँ पर 1 शुरू हो रहे हैं उसके लेफ़्ट वाली पोजीशन को ऐड करना है, और जब वो 1s ख़त्म हो जाएंगे तो 1 के बाद 0 आएगा तो इस वाली पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कम हो जाती है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर ये 5 1s आ रहे हैं तो आपको 5 दफ़ा ये एडिशन करना होगा। बूथ्स एल्गोरिदम में क्या है कि ये जो पोजीशन है इसका 1 कर दिया 2 to the 6, और ये वाला जो पोजीशन है 2 to the 1, एक एडिशन किया एक सब्ट्रैक्शन किया और काम ख़त्म हो गया। और एक लाइन ऑफ 1s जितनी भी होती हैं उनके लिए सिर्फ एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें जैसे 50 1s की लाइन आ रही है तो सिर्फ एक एडिशन होगा एक सब्ट्रैक्शन होगा और ये सारे 50 एडिशंस से बच जाएंगे। ये था बूथ्स एल्गोरिदम।